ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में किरण उजाला से कहती है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी संभाल लेना और वहाँ बच्चों के गंदे कपड़े पड़े हैं वो भी धो देना और खाना भी बना के रखना, हमारे घर आने तक सफाइयाँ भी सारी करके रखना, याद रखना बच्चों को तंग ना करना और हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जिस पर उजाला कहती है कि अच्छा मैंने सुन लिया है। किरण की मामा कहती है कि तुम आगे से जवाब क्यों नहीं दे रही। उजाला कहती है सुन ली है मैंने सबकी बात, कह के गुस्से में चली जाती है। किरण कहती है इसकी अकड़ देखें, अकड़ ख़त्म ही नहीं होती, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। किरण की मामा यानी कि उजाला की मुमानी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि सुना है कि तुम्हारा बहनोई घर बेचने लगा है 79 लाख का, तुम ऐसा करो कि सब अपना हिस्सा ही मांगो, आखिर तुम जुहैब की रिजवान की बेवा हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी मामा कहती है तुम्हें नहीं चाहिए भाई, मुझे तो चाहिए ना, मैं किसी को पालना है, आजकल के दौर में अपने घर में रखना कोई आसान काम थोड़ी है, इतना खर्चा होता है, ऐसा करो तुम अपना हिस्सा मांगो और तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे देना। जिस पर उजाला कहती है कि उजाला चुप हो जाती है। फिर वो कहती है तुम जाके उनसे बात करोगे तुम्हारा हिस्सा दे। उजाला कहती है मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी। उसकी मानी कहती है चलो ठीक है तुम ना बात करना, मैं बात कर लूँगी, मैं कहूँगी कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दें। उजाला खामोश जाती है और वहाँ से चली जाती है। पीछे से किरण आती है और उसको बोलना शुरू रहती है कि हाँ भी क्यों तुमने अपना हिस्सा नहीं मांगना। वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं मांगूंगी हिस्सा। तो और किरण कहती है तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा, तुम कैसे गुजारा करोगी, सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी। तो उजाला कहती है कि मैं कोई नौकरी कर लूँगी, मैं अच्छा कमाना शुरू कर दूँगी। जिस पर किरण कहती है तुम्हारे पास कौन सी डिग्रियाँ हैं जो तुम नौकरी कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। वो तो भला हो जुहैब का जैसे तुम्हें नौकरी दिलवा ली, वरना आजकल के दौर में तुम्हें कौन नौकरी देता। जिस पर वो एकदम खामोश हो जाती है। फिर कहती है कि वो शुक्र है अब तो उसकी शादी हो गई है, अपने घर में अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है और अब तो एक बच्चे का बाप भी बनने वाला है, उसको गुड न्यूज़ मिल गई है। अब वो बिल्कुल ही तुम्हें भूल गया होगा, अब तो किसी और भी तुम्हारी याद नहीं आएगी कि वो अपने बच्चे की खातिर सब कुछ भुला देगा। इस पर ज़्यादा खामोश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। किरण कहती है देखा अब कैसे आंखों में आंसू आए हैं, अपने आशिक की औलाद की खुशी में देखो कैसे आंसू आ गए हैं। फिर उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उजाला भी रोती है, अपने कमरे में चली जाती है। जुहैब नवाल के पास आता से कहता है कि तुम्हारी बात भूल जाओ, हमने आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारनी है, अपने बच्चे की खातिर हमने खुश रहना है और उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, इसलिए हम अपने दरमियान तमाम खिलाफात को भुला देना चाहिए। नवाल भी कहती है कि नवाल लेकिन दिल में खुश नहीं होती क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए होता। वो कोई ना कोई कोशिश करती है कि वो किसी तरह इस बच्चे से जान छुड़ा ले, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं होती। वो अपनी मम्मा को फ़ोन करती है, कहती है मैं जिस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे इस मुसीबत से बचने का कोई तरीका बताएं। फिर अम्मा कहती हैं कि बेटे ये तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, रहमत बन के आया है, कि तुम्हारे और जुहैब के रिश्ते को और मजबूत कर देगा, जुहैब तुम्हारे उस नज़दीक आ जाएगा। लेकिन नवाल कहती है अभी मैं इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहती, मैं अभी अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। मम्मा कहती है मैं तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं कर दूँगी जो गलत हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन नवाल उन्हें बहुत मनाती है, तो उसके बाद कुछ राज़ी हो जाती हैं। किरण अपनी मामा के साथ शॉपिंग करके घर वापस आती है और अपने बच्चों को पकड़ती है, उनको प्यार करती है। फिर वो ज़्यादा को इतनी बातें बनाती है कि तुमने हमारे बच्चों का सही तरह से ख्याल नहीं रखा है, तुम्हें हमारे बच्चों का ख्याल है ही नहीं, तुम तो अपनी रोती रहती हो हर वक्त घर में ना उसे खिलाती रहती हो, जब देखो आंखों में आंसू लिए बैठी रहती हो। हमें पता है तुम्हें कितना अफसोस है तुम्हारे शोहर के मरने का, हमें सारा पता है, हमारे सामने ये ड्रामे ना किया करो। हलीमा बख्तियार से कहती है कि अम्मी और किरण तो आ गई हैं, मेरी बहन के ख़िलाफ़ हैं, वो कैसे गुजारा करेगी आगे। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है अपनी बहन के लिए, बेचारी की किस्मत ही ऐसे निकली है। बख्तियार कहता है कि हम किसी रिश्ता सेंटर से बात करेंगे और एक बहुत अच्छा रिश्ता उसके लिए ढूंढेंगे। हलीमा कहती है इतने बड़े हादसे के बाद तो वो कभी भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। बख्तियार कहता है लेकिन तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, क्या वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देगी। हलीमा कहती है हाँ मैं कोशिश तो करूँगी।